नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातनी दुनिया में। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे उस महापर्व के बारे में जिसे पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दशहरा की। दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की पौराणिक कहानी क्या है और इस पर्व का हमारे जीवन में क्या महत्व है? शारदीय नवरात्र के 9 दिन मां भगवती के व्रत करने के बाद 10वें दिन यानी कि दशहरे पर भगवान राम की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस अवसर पर हर साल लंकापति रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। उत्तर भारत में इस त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल दशहरा 12 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस साल विजयादशमी पर कौन से शुभ मुहूर्त और योग बन रहे हैं। दशहरा पूजन मुहूर्त पूजन के लिए आज सुबह 11:54 से लेकर 12:30 का समय मिलेगा। फिर आज दोपहर 2:03 से लेकर 2:49 तक का समय मिलेगा, जो कि 46 मिनट का है। और अपराह्न पूजा यानी देवी अपराजिता की पूजा का समय आज दोपहर 1:17 से लेकर 3:35 रहेगा। रावण दहन का मुहूर्त रावण दहन प्रदोष काल में किया जाता है, इसलिए रावण दहन का समय आज शाम 5:53 से लेकर शाम 7:27 तक रहेगा। दशहरा पूजन विधि विजयादशमी की 2 कथाएं बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। पहली के कथा के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल की दशमी तिथि को प्रभु श्री राम ने रावण की मारकर लंका पर विजयी परचम लहराया था। विजयदशमी के ठीक 20 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर माता सीता के साथ अयोध्या वापस आए थे। और दूसरी कथा के अनुसार विजयादशमी के दिन आदि शक्तिमान दुर्गा ने 10 दिन तक चले भीषण संग्राम के बाद महिषासुर राक्षस का वध किया था। कहते हैं कि तभी से विजयदशमी मनाने की परंपरा चली आ रही है। दशहरा के उपाय नौकरी व्यापार में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो उसे दूर करने के लिए दशहरे के दिन विजयाय नम मंत्र का जाप करें। इसके बाद मां दुर्गा की पूजी कर उन्हें 10 फल अर्पित करें। फिर इन फलों को गरीबों में बांट दें। इससे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि का उपाय ज्योतिष के अनुसार दशहरे के दिन शाम के समय मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंदिर में झाड़ू दान करें। ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आप आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये उपाय बहुत उत्तम माना जाता है। साथ ही दशहरा के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से हर तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है। पौराणिक मान्यताएं 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास भेज दें। रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। राम ने 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसीलिए इस त्योहार को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम जी की अच्छाइयों की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले भी फूंके जाते हैं। मां दुर्गा ने किया था महिषासुर का वध। पौराणिक मान्यताओं में विजयादशमी को मनाने के पीछे एक और मान्यता यह बताई गई है कि इस दिन मां दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का भी वध किया था। महिषासुर और उसकी सेना द्वारा देवताओं को परेशान किए जाने की वजह से मां दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन उन्हें महिषासुर का अंत करने में सफलता प्राप्त हुई। इसलिए भी शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। इसी दिन
मां दुर्गा की मूर्ति का भी विसर्जन किया जाता है। तो दोस्तों, दशहरा का पर्व हमें दो मुख्य संदेश देता है। एक तो यह कि अहंकार और अधर्म का नाश अवश्य होता है, और दूसरा यह कि नारी शक्ति की महत्ता और विजय का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, इस दशहरे पर आइए हम सभी भगवान राम और देवी दुर्गा के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, बुराई को त्याग कर अच्छाई की राह पर चलें। याद रखें, दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह जीवन का एक संदेश है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई और सत्य की जीत तय है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई दशहरा के इस महान पर्व के महत्व को समझ सके। जय श्री राम।